गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 7th के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है जिसकी डेट है 27 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम मुगल साम्राज्य में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ की सिसोदिया मासक जो शासक अमर सिंह मुगलों का सेवक स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदों के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विद्रोह किया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के चलाए जाते थे। अब हम शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हो गए। अहमदनगर में विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्लख पर कब्जा करने के लिए उजबेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांदर साफियों के हाथ में चला गया। 1662 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं की सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और तथा द्वारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फिर औरंगजेब जो है वो राजा बन गए। औरंगजेब को जो भारत में सिख जाटिव सल्तनतें, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफ फुजाई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ, यानी जो मुगल साम्राज्य वो ख़त्म होने लगा और वो जो उनके पुत्र थे उनमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ मृत्यु के बाद। अब यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दे रखा है। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला, इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। तो मुगल बादशाह शाहजहां की ख्याति स्मारकों के निर्माण के लिए भी रही है। उन्हें स्थापत्य कला का अच्छा ज्ञान था। सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां करवाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है यह मस्जिद एक बड़े मोती की तरह चमकती है। ये शाही दरबार के लोगों के लिए आगरा किले के परिसर में बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है क्रियाकलाप दूसरी आपकी है। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार होने वाले हैं। युद्धों को रोकने के लिए आप कुछ उपाय बताने हैं आपको। तो यदि मैं मुगल बादशाह होता या होती तो उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने के लिए संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देती। दूसरा आपका है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखना है आपको। तो शाहजहां के विजय अभियान हो जाएंगे। दक्कन में शाहजहां ने अफगान अभिजात खान जहान लोदी को पराजित किया था। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों को हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया गया। अब यहाँ पे आपको सत्य व असत्य बताना है। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी या और सेकेंड है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो जो नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी ये गलत है, वो शाहजहां की पत्नी नहीं थी और औरंगजेब भी जहांगीर के पुत्र नहीं थे। तो ये दोनों ही आपका जो है वो गलत हो जाएगा। आप इस दोनों पे ही रॉन्ग कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।